देवर अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी मेरी शादी सिर्फ 10-15 दिन बच गई है, सुहाग रात कैसे मनाते हैं मुझे बता दो। दोस्तों भाभी ये सुनते मुस्कुराने लगती है, बोलती है कि देवर जी रात को जब सभी लोग सो जाएंगे तो तुम मेरे रूम में चले आना, मैं तुम्हें जो है कि सिखा दूंगी कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। रात होती है, देवर अपने भाभी के पास जाता है, उसकी भाभी अपने देवर के साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाते वक्त उसको बताती रहती है कि ऐसे करोगे तो ऐसे मजा आएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे मजा आएगा। दोस्तों वो अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके देवर को बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, बोलने लगता है कि भाभी वाकई में सुहाग रात मनाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। उसकी भाभी मुस्कुराती है, बोलती है देवर जी तुम अभी एक ही दिन किए हो भूल जाओगे, तुम्हारी शादी अभी 10-15 दिन बाकी है। एक काम करो, तुम मेरे पास हर रोज आया करो और जो है कि मैं तुम्हें बढ़िया से सिखा दूंगी। दोस्तों देवर मुस्कुराने लगता है और अब बोल देता है ठीक है भाभी मैं रोज आऊँगा और मुझे खूब बढ़िया से सिखा देना। दोस्तों जवान भाभी अपने देवर के साथ सुहाग रात की पढ़ाई पढ़ाने लगती है और उसके साथ खूब शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों इसके आगे एक ऐसा कांड हो जाता है, सुनने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा और आप लोग पूरा रोमांटिक हो जाएंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों एक छोटा सा परिवार होता है, उस परिवार में 2 भाई रहते हैं और उसके माँ बाप रहते हैं। दोस्तों जो बड़ा भाई रहता है उसकी शादी हो गई रहती है और छोटा भाई अपना घर पे पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है। उसका जो बड़ा भाई रहता है वो दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। दोस्तों कुछ महीने ऐसे बीतता है, एक दिन की बात उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि अब हमारा छोटा लड़का शादी के लिए मच गया है, इसके लिए भी लड़की देखते हैं, अच्छी लड़की मिल गई तो इसकी शादी कर देंगे। दोस्तों उसके माँ बाप उसके बड़े भाई से बात करते हैं, उसका बड़ा भाई घर पे आता है, घर पे आने के बाद लोग रिश्ता देखने लगते हैं। रिश्ता देखते देखते एक लड़की पसंद आ जाती है और उस लड़के से अपने छोटे भाई की शादी जो है कि फिक्स कर देता है। दोस्तों शादी फिक्स करने के बाद वो जो है कि कमाने के लिए उसका बड़ा भाई चला जाता है, ये भी अपने घर पे पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है। धीरे धीरे ऐसे 1-2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, भाभी अपने देवर से मजाक करने लगती है, बोलती है देवर जी तुम खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिए हो, सिर्फ अपनी बीबी से बात कर रहे हो दिन रात। तुम खाना भी खाया करो, नहीं तो तुम्हारी बीबी आएगी तो बढ़िया से सुहाग रात नहीं मना पाओगे। दोस्तों ये बात सुनते ही उसका देवर मुस्कुराने लगता है और अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी जी मैं आपसे एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? भाभी बोलती है नहीं, मैं नाराज क्यों होंगी, पूछो। तो वो पूछने लगता है कि भाभी जी सुहाग रात कैसे मनाते हैं? भाभी मुस्कुरा के बोलती है कि देवर जी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। तब देवर बोलता है नहीं भाभी जी प्लीज मुझे बताओ ना कैसे सुहाग रात मनाते हैं। भाभी अपने देवर से मुस्कुरा के बोलती है कि देवर जी बताने से तुम नहीं सीख पाओगे, तुम धीरे धीरे करते रहोगे और सीख जाओगे। दोस्तों तब देवर बोलता है चलो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कुछ बात बता देना। तो भाभी भी बोलती है चलो ठीक है, अभी तुम्हारी शादी तो काफी महीने बचे हुए हैं। धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन की बात है, भाभी जो रहती है काफी महीने से दिल्ली में कमाता रहता है और यहाँ पे जो है कि इसको संबंध बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। अपने पति के पास फ़ोन करती है, बोलती है कुछ दिन के लिए घर पे आ जाओ, अभी तो देवर जी की शादी काफ़ी महीने बाकी है। दोस्तों वो बोलता है मैं यहाँ पे रुक के कुछ पैसे कमा लेता हूँ ताकि हमको बाद में कर्जा वर्जा ना लेना पड़े। मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ। दोस्तों उसकी बीवी दुखी हो जाती है और फ़ोन को रख देती है। दोस्तों इसको बहुत ही ज़्यादा संबंध बनाने को मन करता है, इसकी जवानी बिल्कुल तड़पने लगती है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और सोचने लगती है कि मैं ये सब अपनी भूख कैसे मिटाऊं। सोचते सोचते उसको अपने देवर की बात याद आती है। तुरंत देरी नहीं करते अपने देवर को अपने पास बुलाती है, बोलती है देवर जी तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि सुहाग रात कैसे मनाते हैं, एक काम करना आज रात को तुम मेरे रूम में आना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। दोस्तों ये सुनते ही देवर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है भाभी जी, जब सभी लोग घर में सो जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम मुझे सुहाग रात कैसे मनाई जाती है सिखा देना। दोस्तों भाभी बोलती है चलो ठीक है, लेकिन सब जब सो जाएंगे तभी आना। दोस्तों ये करके चला जाता है, अपना वो लोग काम वाम करते हैं। रात को जब उसके माँ बाप सो जाते हैं तो देवर धीरे से उठता है और उठने के बाद अपने भाभी के रूम में चला जाता है। दोस्तों भाभी देखते ही अपने देवर को बेचैन हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगती है संबंध बनाने के लिए। देवर अपने भाभी से बोलता है भाभी जी मैं आ गया हूँ, अब मुझे सिखाओ कैसे सुहाग रात मनाना।
देवर बोलता है अपने भाभी से कि भाभी जी मैं आ गया हूँ, मुझे सिखाओ कैसे सुहागरात मनाते हैं। दोस्तों भाभी तो पहले की बहुत ज्यादा तड़पी रहती है, वो तुरंत अपने देवर को बाहों में भर लेती है और अपने देवर से बोलती कि देवर जी मैं जैसे जैसे कर रही हूँ तुम भी मेरे साथ वैसे वैसे करो। दोस्तों एक दूसरे से लोग चिपक जाते हैं और जो है कि चिपक के बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाते हैं तब भाभी बोलती है देवर जी तुम्हें कुछ हो रहा है। तो देवर बोलता है हाँ भाभी जी बहुत कुछ हो रहा है, मुझे सब कुछ करने का मन कर रहा है। दोस्तों भाभी बोलती है ठीक है तब तुम सीखो, तुम्हें कैसे सीखना है। तब देवर जो है कि अपनी भाभी को लेटा देता है और लेटाने के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों देवर को अपने भाभी के साथ संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है और भाभी भी पहले की तड़पी रहती है, उसकी ये प्लान काम कर जाती है और अपने देवर के साथ खूब मजे लेती है और उसके साथ संबंध बनाती है। देवर भाभी दोनों मिलके 1-1.5 घंटे संबंध बनाते हैं। दोनों जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं तो देवर जाने लगता है। भाभी को अपने देवर के साथ संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाता है। बोलती है देवर जी तुम एक दिन में नहीं सीख पाओगे, एक काम करना तुम हर रात रोज मेरे रूम में आना और धीरे धीरे तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। देवर को भी ये सुनते बहुत ज़्यादा मजा आने लगता है क्योंकि उसको अपने भाभी के साथ संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने भाभी से बोलता है ठीक है भाभी जी अब मैं हर रात तुम्हारे रूम में आऊँगा और तुम्हारे साथ जो है कि ये सब सीखूंगा। देवर मुस्कुरा के चला जाता है। अगला दिन होता है, दोनों देवर भाभी मिलकर अब हर रोज जैसे संबंध बनाने लगते हैं। देवर भाभी मिलकर लगातार कुछ महीने शारीरिक संबंध बनाते हैं। देवर की शादी धीरे धीरे नजदीक आ जाती है, सिर्फ उसके शादी के 10-12 दिन बचे रहते हैं। देवर भाभी को रात में जब मौका मिलता है वो लोग दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके जो नाते रिश्तेदार होते हैं घर आने लगते हैं और जो उसका बड़ा भाई रहता है मतलब इसका जो पति रहता है वो भी अपना काम काज करने के लिए पहले ही घर पे आ जाता है। दोस्तों घर पे आने के बाद ये दोनों तो आपस में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो है कि धीरे धीरे करके 10-15 दिन बीत जाते हैं और इसकी शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद उसकी जो देवर की जो बीवी होती है वो घर पे आती है और घर पे आने के बाद दोस्तों ऐसे ही 2-3 महीने बीतता है। तब इसका बड़ा भाई बोलता है अब तो शादी हो गई है, अब मैं चला जाता हूँ दिल्ली कमाने के लिए। दोस्तों वो चला जाता है दिल्ली कमाने के लिए। उसके बाद ये लोग बढ़िया से रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे 20-25 दिन बीतते हैं। जो देवर रहता है उसको अपनी बीवी के साथ मजा नहीं आता है, वो अपने भाभी के साथ संबंध बनाने के लिए तड़पने लगता है। दोस्तों वो अपने भाभी से बोलता है भाभी जी जो तुम्हारे साथ संबंध बनाने में मजा है वो मेरी बीवी में नहीं। तब भाभी मुस्कुरा के बोलती है कि फिर क्या हुआ, तुम मेरे पास आ जाना। दोस्तों देवर भाभी की पहले की ही लत लगी हुई थी, इसलिए वो दोनों फिर संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब इसकी बीवी रात में सो जाती है तुरंत ही अपने भाभी के रूम में जाता है और जाके दोनों संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही 1-2 महीने चलता है। एक दिन की बात है, देवर अपने भाभी के रूम में जाके उसके साथ संबंध बनाता रहता है। अचानक इसकी बीवी की नींद खुल जाती है। दोस्तों नींद खुलने के बाद एक कुछ मिनट वेट करती है, सोचती है कि कहीं बाहर गए होंगे बाथरूम करने के लिए, आ जाएंगे। दोस्तों जब 10-20 मिनट हो जाते हैं नहीं आता है तो धीरे से ये भी उठ के जाती है और बाहर इधर उधर देखने लगती है। बगल में ही दोनों संबंध बनाते रहते हैं। उसके बाद इसको थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई देने लगती है और ये जाके वहाँ पे झांक के देखने लगती है। दोस्तों जैसे ही झांक के देखती है देखते ही इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों इसकी बीबी दोनों को देख लेती है संबंध बनाते हुए, इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये तुरंत वहाँ पर रोने लगती है। जब रोने की आवाज़ लोग देवर भाभी सुनते हैं तो लोग तुरंत एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं और तुरंत चुपचाप होके भाभी रूम खोलती है। बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। तब ये बोलती क्या हुआ तुम्हें नहीं पता, मेरी जिंदगी तुम बर्बाद कर रही हो। दोस्तों वो समझ जाती है कि लगता है इसे सब कुछ पता चल गया। उसका पति निकल के आता है और बोलता है कि अरे यार मैं तो सिर्फ इनके रूम में कुछ काम से आया था। तो उसकी बीवी बोल रही है झूठ मत बोलो, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। दोस्तों दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और सुबह होती है उन दोनों के बीच में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब उसके भाई को ये सब बात पता चलता है तो सीधा घर पे आता है और अपनी बीवी को मारने पीटने लगता है। तब जो है कि इसकी जो छोटी देवरानी होती है वो एक साथ रहने के लिए राजी नहीं होती है। बोलती है अब मैं अलग होके रहूंगी, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, अपने मायके चले जाऊंगी। दोस्तों उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं और दोनों भाई का बंटवारा कर देते हैं। उसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया होगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप लोग तो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।